हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। स्टूडेंट्स, आपके लिए एक नई सीरीज़ मैं लेकर के आया हूँ अकाउंटेंसी की, जो कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड और आईएससी बोर्ड सभी के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो क्योंकि ये अब डिक्लेयर कर चुकी है सीबीएसई और आईसीएसई और यूपी बोर्ड की आपको जो है MCQs आएंगे, तो ये मैं 11th क्लास के MCQs जो है मैं वो लेकर के आया हूँ। तो यहाँ से क्योंकि स्टार्टिंग होती है, मैं 12th के भी स्टार्ट करूँगा। तो जो ये आप पे क्वेश्चन है, जो 11th में आपका फर्स्ट चैप्टर है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, तो उससे रिलेटेड मैं जैसे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, इसमें आपके फिलिंग द ब्लैंक्स भी होंगे, ट्रू फॉल्स भी होंगे, MCQs भी होंगे, तो सारी चीज़ें आएंगी। तो एक मेरी कोशिश है कि आपको जो है वो क्वेश्चंस देना, क्योंकि यूपी बोर्ड में भी हर महीने टेस्ट होने हैं MCQs के लिए, और अभी मार्केट में उनके लिए भी कोई ऐसी बुक नहीं आई है कि MCQs हो। तो ये CBSE में भी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, CBSE हो कि इंग्लिश मीडियम में भी होता है और हिंदी मीडियम में भी होता है, तो जो CBSE के जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्प करेंगे। इंग्लिश में तो है ही, ICSE में भी इंग्लिश मीडियम है, और जो यूपी बोर्ड में भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरीके के स्कूल्स चलते हैं। तो ये मैं ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ जो हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं, तो ये आप सभी के लिए हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है आपको, और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है अकाउंटेंसी MCQs। तो मैं आपसे कोशिश करूँगा कि डेली जो है मैं आपसे डिस्कस करूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में देखिए सब कुछ आता है, MCQs भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं और ट्रू फॉल्स भी आते हैं। तो मैं इसको इंग्लिश में डिक्टेट करूँगा, हिंदी मीडियम वाले अपना हिंदी में देख सकते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट है आपका, इसमें चार पार्ट हैं इसमें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आर ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो अब ये क्योंकि आपसे फाइनेंशियल करेक्टर पूछ रहा है, ठीक है, एंड विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो ये आपको जो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं इसके मैं आपको आंसर बताऊंगा कि इनमें से कौन सा है। तो जैसे नंबर फर्स्ट है आपका क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, तो बिल्कुल ये आंसर जो है आपका बिल्कुल सही है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सेकंड है स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज, नो, ये आपका फाइनेंशियल करेक्टर नहीं है और इसका जो है रिकॉर्डेड भी बुक्स में नहीं रखा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। थर्ड है आपका इसमें गुड्स वर्थ ₹20,000 टेकन फ्रॉम द बिजनेस एंड गिवन बाय द प्रोप्राइटर टू हिज फ्रेंड एज गिफ्ट। बिल्कुल ये आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट है। जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका फाइनेंशियल करेक्टर में इंक्लूडेड होगा और इसका रिकॉर्डेड भी बुक्स में रखा जाएगा, ठीक है। तो मैं बार बार ये लाइन नहीं बोलूँगा, तो मैं सीधा आपको आंसर बताऊँगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका इसमें कि विड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, बिल्कुल ये आंसर सही है आपका, फोर्थ पॉइंट भी फाइनेंशियल करेक्टर है। फिफ्थ है इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, नो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सिक्स है आपका सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000, नो। सेवंथ पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑफ प्रोप्राइटर सन फ्रॉम प्रोप्राइटर्स पर्सनल बैंक अकाउंट, नो, करेक्ट, ठीक है। देखिए नीचे मैंने आंसर भी मेंशन कर रखा है इसमें, बाकी बाद में आप आंसर भी देख सकें। नेक्स्ट है मेक प्रॉमिस टू सेंड द गुड्स, नो। रिसीविंग एन ऑर्डर टू सेंड द गुड्स, नो। 10th लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, ये करेक्ट आंसर है आपका 10th, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, ये आपका फाइनेंशियल करेक्टर एंड विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स है, ये ट्रांजैक्शन सही है, ठीक है। एंड लास्ट है 11 वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, नो। तो चार इसमें आंसर हैं आपके ओके, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड 10th। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको
आ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यूपी बोर्ड में भी आ सकते हैं, सीबीएसई में भी आ सकते हैं, तो मैं सबके हिसाब से करवा रहा हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं इनकी स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा चैनल जरूर याद रख लीजिएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल के साथ बच्चे जुड़ रहे हैं, मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, आज पार्ट 1 है क्योंकि आज से मैं इसको स्टार्ट करा रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ का इसमें अरेंजमेंट कर लिया है जो आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। तो मैं आपसे कोशिश करूँगा डेली आपसे मैं डिस्कस करता रहूँ। तो ये टीजीटी, पीजीटी और बीएड एंट्रेंस के लिए भी ये एमसीक्यूज़ बहुत हेल्प करेंगे क्योंकि बिल्कुल इंट्रोडक्शन से ही है, ये मैं आपको एमसीक्यूज़ करा रहा हूँ। चलिए अब बी पार्ट है इसमें, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको इसमें बताना है ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। तो नंबर फर्स्ट है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका करेक्ट है, ये आपका ट्रू है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा भी होगा पहले ही फर्स्ट पैराग्राफ में गिवन होती है लाइन कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सेकंड, अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन राइजिंग लोन्स। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, आपका ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, बिल्कुल ओके है, ट्रू है आपका। थर्ड, अकाउंटिंग इज नॉट एक्सेप्टेड एज एविडेंस इन लीगल मैटर्स। नो, ये आपका जो सेंटेंस है ये बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है, ये ट्रू आपका नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेखांकन कानूनी मामलों में प्रमाण नहीं होता, बिल्कुल भी ध्यान रखेंगे। फोर्थ, मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज इन इंटरनल यूजर ऑफ इट्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यस, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है आपका, ठीक है। चलिए फिफ्थ, अकाउंटिंग मेक्स अ रिकॉर्ड ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। ये आपका बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, ध्यान रखेंगे। तो कुछ स्टेटमेंट इसमें आपको ट्रू मिलेंगे, कुछ आपको फॉल्स मिलेंगे, तो ध्यान रखना है क्योंकि 40 मार्क्स का जो है आपको एमसीक्यूज आने हैं सीबीएसई में। सिक्स, अकाउंटिंग इज अ सर्विस फंक्शन। यस, ट्रू स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग इज अ सर्विस फंक्शन। सेवन, अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स ओनली द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांसैक्शंस। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स ओनली द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांसैक्शन, राइट। एट्थ, accounts are prepared on the basis of historical costs। yes, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है आपका, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ आप अगर अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो एग्जाम में आपको जो है ये बहुत हेल्प देंगे। चलिए 9th हम देखते हैं क्वेश्चंस। ओनली those transactions are recorded in accounting which can be expressed in term of money। बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखेंगे, टर्म ऑफ मनी। 10th, बुक कीपिंग स्टार्ट्स वेयर अकाउंटिंग एंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ध्यान रखेंगे। 11th है, क्रेडिटर्स आर एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बिल्कुल करेक्ट है, क्रेडिटर्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका ट्रू स्टेटमेंट है। 12th, अ क्रेडिटर वुड यूज एन एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्ट टू डिटरमाइन वेदर और नॉट क्रेडिट मे बी ग्रांटेड टू द फर्म। यस, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है आपका। 13, अकाउंटिंग में बी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। मतलब लेखांकन झूठे दिखावों से प्रभावित हो सकता है। यस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है आपका, है ना, ट्रू स्टेटमेंट है, ध्यान रखेंगे।
तो ये स्टूडेंट्स आपके जो क्वेश्चंस थे ये ट्रू फॉल्स से रिलेटेड थे, है ना। ये देखिए नीचे मैंने आपको आंसर भी गिवन है, ठीक है ना। तो हम डिक्टेट भी करते चलेंगे और नीचे आंसर भी मैंने गिवन है आपको, तो आंसर भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स को अगर PDF फाइल चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर दे रखा है, तो आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज दे सकते हैं उस नंबर पर, तो आपको इनकी PDF भी अवेलेबल हो सकती है MCQs की, ठीक है ना। चलिए, तो अब है आपके MCQs, तो चूज द बेस्ट अल्टरनेट। तो देखिए आंसर मैंने लास्ट में इसके किए हैं, तो हम डिस्कस करते जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी और आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा है। तो मेरे आंसर से आप अपना जो आंसर है वो टैली करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके आंसर जो हैं वो कितने करेक्ट हैं, ठीक है। आप सोचिए कि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, आपका टेस्ट है और आपने अगर चैप्टर की स्टडी करी है डीप, तो आप पे कितने आंसर जो हैं वो करेक्ट हो सकते हैं। चलिए, फर्स्ट है बुक कीपिंग मीन्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Bookkeeping means recording of business transaction in the books. तो ऑप्शन नंबर C is correct. Second, bookkeeping means, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश का रह गया है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट है कि वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में लेखांकन करना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। थर्ड, अकाउंटिंग स्टार्ट्स। तो अकाउंटिंग स्टार्ट्स ये पता होगा, आपने स्टडी करी होगी, फर्स्ट पेज में ही आपके जो कोई भी अकाउंटेंसी की बुक होती है उसमें फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही दिया होता है वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेयर बुक कीपिंग एंड्स, राइट। Question number 4, in accounts recording is made of. Option A is correct, only financial transaction, right? Only financial transaction. Option number A is correct. चलिए next, question 5, the characteristics of accounting are. Option number D is correct, recording, classifying, summarizing. Option D is correct, all of the above. 6, which of the following is not a business transaction? ठीक है, ऑप्शन नंबर C is correct, मीन्स कि निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन व्यावसायिक लेन देन नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी, मैं उन्हें एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंग्लिश में कंप्यूटर वाले से रह गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि व्यवसाय के स्वामी ने अपने निजी खाते से अपने पुत्र की फीस के 10,000 रुपये चुकाए। देखिए ये पर्सनल यूज़ के लिए है ना। तो पर्सनल यूज़ के लिए उसने अपने जो है बेटे की फ़ीस के अमाउंट की उसने पेमेंट दी है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 7, घनश्याम इज़ अ furniture dealer. Which one of the following will not be recorded in the books? Option C is correct. Sale of household furniture of rupees 5,000. ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसमें आपसे मेंशन है कि घनश्याम इज अ फर्नीचर डीलर, पहले ही मेंशन किया है। तो घनश्याम इज अ फर्नीचर डीलर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी नॉट बी रिकॉर्डेड इन हिज बुक्स? ऑप्शन सी इज करेक्ट कि उसने सेल कर दिया, सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 5,000, राइट। क्वेश्चन 8, द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग आर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। टू ascertain profit or loss, to ascertain the financial position of the business, and to provide informations to various parties. So D is correct, all of the above. Question 9, the function of accounting is not to. Option B is correct, record the personal transaction of the
प्रोप्राइटर। ठीक है, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट टू, वो सीधी सी बात है, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। रिकॉर्ड द पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रोप्राइटर, करेक्ट। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट अ फाइनेंशियल करेक्टर। ये इस तरीके से भी आपको पूछे जा सकते हैं, जो मैंने आपको ए पार्ट में बताया था, ठीक है, उसमें वो जो क्वेश्चंस आपके आए थे, आपको 11 क्वेश्चंस दिए थे, तो ये फाइनेंशियल करेक्टर में इस तरीके से भी आपको एमसीक्यूज है वो पूछे जा सकते हैं। देखिए, फर्स्ट तो है नहीं कि परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, सेकंड भी नहीं है इसमें कि परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश। सी की बात करते हैं अब इसमें, सी भी आपका नहीं है कि विड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस। ऑप्शन डी, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज, क्योंकि नॉट पूछा है उसने आपसे। ठीक है, क्वेश्चन में फिर से आपको मेंशन कर देता हूं, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज। 11, लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज, ऑप्शन ए इज करेक्ट, provide information to various parties who are interested in business enterprises, right? Question 12, internal users of accounting information are, option C, management, internal users of accounting information are, ठीक है, C is correct, management। एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, रिसर्चर्स, गवर्नमेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, तो डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर नॉट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑफिसर्स। External users of accounting information are not officers. Option B is correct. 15, accounting cycle starts with, very most important question. Option B is correct, recording of transactions in journal, right? Recording of transactions in journal. 16, creditors of the business want to know, C is correct, credit worthiness of the business, जो बिजनेस की उधार क्षमता होती है ना, क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ बिजनेस, ये क्रेडिटर्स जो है बिजनेस के क्रेडिटर्स जो जानना चाहते हैं। क्वेश्चन 17, the advantages of accounting are, all of these, option D is correct, information regarding profit or loss, information regarding financial position, and C, helpful in prevention of errors, so D is correct, all of these। 18, which of the following is not the advantage of accounting, not, which of the following is not the advantage of accounting, option C is correct, based on accounting concepts, right? 19, which of the following is an advantage of accounting, option D is correct, detection of errors, detection of errors, right? 20, the limitations of accounting are, option D is correct, all of these, influenced by personal judgments, based on historical cost, and C, affected by window dressing, जो झूठे दिखावे होते हैं उन्हें इंग्लिश में विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है ना, तो अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, तो डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, देखिए नोट मेंशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, बी इज करेक्ट, एविडेंस इन लीगल मैटर्स, right? 22, users of accounting informations are, D is correct, all of the above, owners of business,
management of business, and C, creditors. So D is correct, all of the above. 23. Which one of the following is not an objective of accounting? देखिए, नॉट वर्ड पर जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ें तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। तो ऑप्शन ए नहीं है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइवेट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द प्रोप्राइटर, राइट। 24. The information provided in the financial statement of an enterprise pertains to option number C is correct, business enterprise. 25. The branches of accounting are बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता भी होना चाहिए आपको। तो डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पार्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी पार्ट है, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी पार्ट है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। 26. अकाउंटिंग इज, ऑप्शन सी इज करेक्ट, आर्ट एंड साइंस बोथ, राइट। चलिए, इफ accounting information is based on facts and it is verifiable by documents, it has the quality of, option B is correct, reliability. 28. Which of the following transaction is of a financial character and will be recorded in the business? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, गुड्स टेकन फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर फॉर हर पर्सनल यूज, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में ये एक्चुअली ये मेंशन है कि इसमें से कौन सा जो ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल आपका करेक्टर का है और बिजनेस के बुक्स में इसको रिकॉर्डेड किया जाएगा, है ना। तो ए बिल्कुल करेक्ट है कि गुड्स टेकन from the business by the proprietor for her personal use. चलिए, अभी और भी क्वेश्चन है थोड़े से। 29. बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। 30. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग? बी, देखिए नॉट मेंशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बुक कीपिंग। 31. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेलिवेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्सेशन अथॉरिटीज? तो डी इज करेक्ट, प्रॉफिट generated during the year. And last question is question number 32. Which of the following limitations of accounting states that accounts may be manipulated to conceal vital facts? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। तो ये आपके 32 क्वेश्चंस बनते हैं फर्स्ट चैप्टर में, और देखिए ये इसकी आंसर की है ना, तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, लास्ट पार्ट है इसमें कुछ फिलिंग दी ब्लैंक्स भी मैंने दिए हैं, तो नीचे आंसर हैं, तो ऐसे आपको ऑप्शन दिए होंगे। तो ये कुछ जो हैं 7 फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या आएगा। तो ये आपको याद भी रखना है, इससे रिलेटेड वर्ड एग्ज़ाम में अगर आपने स्टडी की होगी तो तुरंत आप इसको फिल कर सकते हो, ठीक है। चलिए, फर्स्ट है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली द ट्रांजैक्शन ऑफ डैश नेचर। तो कई बार अब एमसीक्यूज में आ भी चुका है, तो योर आंसर इज फाइनेंशियल, राइट। सेकंड, अकाउंटिंग इज बोथ आर्ट एज वेल एज, अभी पढ़ा था हमने एमसीक्यूज में,
साइंस। थर्ड, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इज डैश देन दैट ऑफ बुक कीपिंग। थर्ड, वाइडर। ठीक है, अकाउंटिंग का स्कोप जो है वो बुक कीपिंग से ज़्यादा है। ठीक है, चलिए। फोर्थ है अकाउंटिंग डैश वेयर बुक कीपिंग डैश। देखिए एमसीक्यूज में भी आया था। तो फर्स्ट में आएगा अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स विथ डैश ट्रांसैक्शन आइडेंटिफाई। सिक्स, accounting records can be produced as dash in a court of law evidence. And last is accounting measures the business transactions in the terms of dash units monetary. ठीक है, monetary units. तो स्टूडेंट्स, ये मैंने एक कोशिश करी है आपको क्वेश्चंस देने की, तो मैं इसको जो है आपसे डेली एक वीडियो जो है डिस्कस करता रहूँगा मैं आपसे। तो जो भी कोई चैप्टर आपके आईसीएससी बोर्ड में भी हैं या यूपी बोर्ड में भी हैं या सीबीएसई बोर्ड में भी हैं या किसी भी बोर्ड में है, पंजाब बोर्ड में है, हरियाणा बोर्ड में है, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके टीजीटी, पीजीटी और जो बीएड एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, जहाँ जहाँ पर भी एमसीक्यूज़ आते हैं कॉमर्स में, तो ये एमसीक्यूज़ जो हैं आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। तो अकाउंटेंसी एमसीक्यूज़ के नाम से ये प्लेलिस्ट बनी हुई है। मेरा चैनल नेम याद रखिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। पीडीएफ के लिए आप चाहें तो मुझसे मैसेज दे सकते हैं या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया हुआ है आप उसमें बात भी कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।